ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। सबसे पहले शॉर्ट में मीनिंग समझ लेते हैं। जॉइंट वेंचर दैट मीन्स दो और उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए या फिर पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक पार्टनरशिप करते हैं। बट पार्टनरशिप जैसा नॉट पार्टनरशिप, ये टेम्पररी पार्टनरशिप है। जब ओरिजिनल पार्टनरशिप होती है वो लॉन्ग टर्म विजन के लिए होती है, और जॉइंट वेंचरशिप शॉर्ट टर्म पर्टिकुलर टास्क के लिए इकट्ठा अगर हो रहे तो उसे बोलेंगे जॉइंट वेंचर। बट कंसाइनमेंट की बात करें तो कंसाइनमेंट में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज मैं एक कंसाइनर हूं, सामने वाला जो बंदा है वो कंसाइनी है। दैट मीन्स फिक्स हो गया है, यहाँ पे दो लोग होंगे, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। आई हैव ऑथोरिटी टू चूज मल्टीपल कंसाइनी। अगर मैं चाहूं तो एक दो तीन चार पांच अलग अलग मैं कंसाइनी रख सकता हूं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज में मैं अपने बिजनेस को अगर एक्सपांड करना चाहता हूं तो मैं अलग अलग कंसाइनी रखूंगा। उन लोगों की जिम्मेदारी क्या रहेगी? गुड्स मैं प्रोड्यूस करूंगा, मैं उनको गुड्स सोल्ड आउट करूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन दूंगा, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा। उन लोगों को बोलूंगा कि ये आपके पास गुड्स रखो, उसको सोल्ड आउट करो, सोल्ड करके जो भी पैसे वो पैसे मेरे को दे दो। तो सर कंसाइनी को क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कमीशन। अगर बाय चांस कंसाइनी कुछ एक्सपेंस भी पेमेंट कर रहा है तो वो मैं उसको रिएम्बर्समेंट कर दूंगा। तो सिंपल सा कंसाइनर है, कंसाइनी को गुड्स सोल्ड आउट, वन काइंड ऑफ एजेंट है। वो एजेंट को गुड्स बेचने के लिए दे रहा है, ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर करेगा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन दे रहा है और वो गुड्स सोल्ड आउट करेंगे और जिसके ऊपर कंसाइनी को कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे मेन बेसिक 5 हमारे पास डिफरेंस यहाँ पे आके क्रिएट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रिलेशनशिप, दैट मींस पार्टनरशिप। तो देखने जाए तो रिलेशन बिटवीन को वेंचर इज दैट को ऑनर्स। यहाँ पे दो लोग जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो दोनों ही ऑनर्स है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे पार्टनर नहीं बट क्या बोलेंगे, को ऑनर्स बोलेंगे, जिसको जॉइंट वेंचर की लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं को वेंचर। बट कंसाइनमेंट में क्या होगा? रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट द प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पे दोनों ऑनर नहीं है, ऑनर सिर्फ और सिर्फ रहेगा कंसाइनर, कंसाइनी सिर्फ एजेंट से ही काम चलाना पड़ेगा उसको। देन आफ्टर ऑनरशिप एंड रिस्क ऑफ गुड्स, बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स है, ऑनरशिप है, वो किसके पास रहेगी? तो यहाँ पे दोनों ऑनर्स है तो ऑब्वियसली को वेंचर के पास रहेगा। बट यहाँ पे सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अभी भी बोला कंसाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करते तो रिस्क एंड ऑनरशिप बोथ विल रिमेन कंसाइनर, कंसाइनर के पास ही रहेगा। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स क्या होता है? अगर कोई पर्टिकुलर बंदा अगर कुछ सोल्ड आउट कर रहा है तो सेल्स की डिटेल दूसरे के साथ शेयर करना है, जिसको बोलेंगे अकाउंट सेल्स। बट जॉइंट वेंचर में अकाउंट सेल्स की रिक्वायर ही नहीं है क्योंकि दोनों पार्टनर है। बट यहाँ पे कंसाइनमेंट में अकाउंट सेल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और कौन प्रिपेयर करेगा? ऑब्वियसली कंसाइनी, क्योंकि वो गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है। कंसाइनी अकाउंट सेल्स प्रिपेयर करके किसको भेजेगा? कंसाइनर को। तो देखते हैं अकाउंट सेल्स, नो अकाउंट सेल्स रिक्वायर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही नहीं अकाउंट सेल्स की। जब कंसाइनमेंट में अकाउंट सेल्स कंसाइनी प्रिपेयर करेगा और किसको सोल्ड आउट करेगा? कंसाइनर को। अकाउंट सेल्स मतलब कंसाइनी ने कौन से गुड्स बेचे, वो खुद का कमीशन भी होगा, अगर एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस की डिटेल भी होगी, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल्स। देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रांजैक्शन। चलो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ऑब्वियसली हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। बट अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट और लॉस व्हाटएवर जो भी हुआ, हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो, उसको क्या करेंगे? दोनों ऑनर है जॉइंट वेंचर में तो शेयर बाय द को वेंचर इज एन एग्रीड रेशियो। जो रेशियो डिसाइड किया होगा 2:1, 1:2, 1:1, जो भी रेशियो डिसाइड किया है उस रेशियो में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ रिटेन बाय कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनी कमीशन लेके निकल जाएगा, उसको दूसरे किसी भी ट्रांजैक्शन से लेना देना नहीं है, कंसाइनी सिर्फ कमीशन के लिए आया हुआ है। तो प्रॉफिट किसके पास रहेगा? कंसाइनमेंट में सिर्फ कंसाइनर के पास। सब्जेक्ट मैटर ऑफ डीलिंग, बिजनेस कौन सी प्रोडक्ट का हो सकता है? जॉइंट वेंचर की बात करें ना तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का हो सकता है। दैट मींस मैं पर्टिकुलर गुड्स परचेज करूं, मूवेबल प्रॉपर्टी उसको बेचूं, वो भी हो सकता है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग का भी मैं यहाँ पे बिजनेस कर सकता हूँ जॉइंट वेंचर में।
बट कंसाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं किसी को ऐसे उठा के सोल्ड आउट करने के लिए कंसाइनी को नहीं दे सकता। तो कंसाइनमेंट में हमारे पास रहेगा ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, जबकि जॉइंट वेंचर में रहेगा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सिंपल लैंग्वेज में विद इन 30 सेकंड पूरा रिपीट कर दे। नेचर ऑफ पार्टनरशिप दोनों ऑनर है, को वेंचरर होंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। ऑनरशिप को वेंचर के पास रहेगी, यहाँ पे कंसाइनर के पास रहेगी। अकाउंट सेल्स जरूरत ही नहीं है, जबकि यहाँ पे कंसाइनी कंसाइनर को भेजेगा अकाउंट सेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रांजैक्शन, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा यहाँ पे कौन शेयर करेगा, को वेंचर। बट कंसाइनमेंट में कौन रहेगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो अपने पास कौन रखेगा, कंसाइनर ही रखेगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ डीलिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की इसमें डीलिंग हो सकती है, बट यहाँ पे कंसाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी की डीलिंग हो सके। यहाँ पे मैंने मेन 5 आपको डिफरेंस बताए, डजंट मीन कि दूसरे को डिफरेंस नहीं है। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा डिफरेंस है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।